जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं भारतीय सेना में पोर्टर और अन्य पदों की भर्ती के लिए, जो कि उत्तराखंड और पिथौरागढ़ में आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसमें आपका रैली भर्ती के रूप में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि पोर्टर या आप संबंधित ये ट्रेड हैं, जैसे कि ट्रेडमैन मेट के लिए 51 पदों पर, पोर्टर की 541 और सफाई वाले के लिए 8 वैकेंसीज, इस प्रकार से 600 पदों पर ये वैकेंसीज हैं। इसमें जाना जरूरी या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे कि पोर्टर की भर्ती है, यहाँ पे जा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जानने से पहले आपको यह जरूरी है कि आप वहां पे क्यों जाएं और किस लिए जाएं, और जाने के बाद में आपको काम क्या करना होगा, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आप सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो स्टडी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लेबर की वैकेंसीज है जो आर्मी में अस्थायी रूप से 179 डेज के लिए रखा जाता है। तो आप सभी कैंडिडेट ये बात तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको यदि जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी सिलेक्शन पाने के लिए आप में थोड़ी बहुत भी हिम्मत है, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी सिलेक्शन लेने के लिए कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी ये वैकेंसीज नहीं है। आप उन कैंडिडेट के लिए हैं जिनकी कोई भी तैयारी नहीं है, जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मात्र 10वीं 5वीं 8वीं पास हैं और अच्छे फिजिकली रूप से फिट हैं, काम कर सकते हैं। उन कैंडिडेट के लिए ही ये आर्मी पोर्टर, जिसमें आपको कंप्लीट देख सकते हैं सेना का सामान ढोने के लिए और काम जो भी जितना भी आपको काम होगा दूर दराज से इलाकों में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जाती है, उनकी पूरी कंप्लीट सैनिकों की मदद करना और बोझा लेकर आपको ढोना, यही मेन काम होता है। सबसे बड़ी बात तो -0 डिग्री में भी आपको काम करना पड़ सकता है। यदि आप आर्मी के लवर हैं, कभी आपको आर्मी में जाने का मौका नहीं मिला और आप आर्मी के साथ काम करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन के लिए जरूर जा सकते हैं। बाकी की आप यहाँ पे न जाकर, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने घर के पास में 10,000 रुपए कम क्यों न मिल जाएं, लेकिन आपका सिलेक्शन यदि आपके घर के पास होगा तो आप घर के पास में रहेंगे और उसी के साथ आप काम भी अच्छे से करेंगे और इतना आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हो सकता है आपको इसमें काम कम करना पड़े, लेकिन जगह बहुत ही ज़्यादा दुर्गम स्थानों पर आपको भेजा जाएगा काम करने के लिए, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। जो भी आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे -डिग्री में भी आपको काम करना होता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं सोच समझ के अपनी भर्ती के लिए जा सकते हैं। फिजिकली रूप से बिल्कुल ही फिट होने चाहिए, और साथ में ही बिल्कुल आप यदि पहले से जॉब कर रहे हैं कहीं, तो उसको छोड़कर जाने का चांसेज भी मत उठाना, क्योंकि फालतू में वो भी जॉब जाएगी और साथ में ही आप यहाँ पे इतना सिलेक्शन होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं, क्योंकि पहले से जो जॉब कर रहे हैं पोर्टर में उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। साथ में ही अपने ही लोगों को कुछ इसमें सेटिंग किया जाएगा, तो आपको वहाँ पे बड़ा दुख होगा, इतना पैसा लगाकर वेस्ट इतनी दूर जाएंगे। तो आप सोच समझ कर इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। बाकी की पढ़ने वाले कैंडिडेट या जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती की, तो उनके लिए बिल्कुल भी ना करूंगा कि वो किसी भी प्रकार से भर्ती में न जाएं। जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट अभी बता दिया है कि आप किस प्रकार से आपको काम करना होगा। आपको कंप्लीट वजन लेकर भी आपको चढ़ना होगा, चढ़ाइयों पर भी, और साथ में खच्चरों के साथ भी काम करना होगा। अदर मतलब बहुत ही आपका संबंधित पूरा कंप्लीट जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में ही आपको काम करना होगा। तो आप यदि अदर स्टेट के लोग हैं या कैंडिडेट हैं, कहीं से भी आप आके यहाँ पे भर्ती देखने पहुंच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही टिपिकल काम हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो भी -0 डिग्री में भी काम आपको करना पड़ सकता है। तो आप अपनी जॉब कहीं और भी देख सकते हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि जो भी आपका कंपनीज में बहुत सारी और अलग वैकेंसीज आ रही हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, यदि आप ITI लेवल के हैं, आपकी तैयारी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी अच्छी जॉब है, इससे बेटर आपको जॉब मिलेगी। तो ये वैकेंसीज आपके हर किसी के लिए नहीं है। इसमें आपको यदि आपको जॉब करनी है तो आपको बिल्कुल नील है, जिसमें आपकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं है, तो ही आपको जाना चाहिए। बाकी की आप देख सकते हैं भारत, नेपाल, भूटान भारतीय के नागरिक होने चाहिए, 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक परीक्षा 6 मिनट में जो भी आपका कंप्लीट 1600 मीटर की रनिंग साफ करवाई जाएगी, क्योंकि बिल्कुल साफ लिखा हुआ है इसमें, 1600 मीटर की रनिंग करवा के देखी जाएगी कि आप फिजिकली रूप से फिट हैं या नहीं है। साथ में प्रधानमंत्री ज्योति बीमा पॉलिसी और आयुष्मान कार्ड भी आपके साथ आवश्यक है। और ये रैली भर्ती कब से रहने वाली है? 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ। समय की 8 कॉपी वारिस, जो भी आपका मतलब आपने यदि शादी कर रखी है तो उनके भी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और राजपत्रित अधिकारी के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र, पुलिस थाने का और जांच के लिए मूल जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी और आयुष्मान कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ हैं तो आप इसमें पेमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन काम भी उसी प्रकार से आपका रहता है, जैसे कि आपका मूल वेतन रहेगा टोटल इसमें 31,140 रुपये आपको टोटल यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको अवकाश भी यह बात दिया गया कि 6 दिनों के बाद में 7वें दिन आपको 1 दिन का अवकाश आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो उसका पेमेंट भी काट लिया जाएगा। अनुशासन साफ लिखा गया है कि आर्मी के नियमों के अनुसार आपको काम करना होगा, 24 घंटे वहीं रहना होगा। ये बात भी बिल्कुल साफ कर दी है कि घर आप नहीं आ सकते, वहीं पे आपको खाना पीना रहना आपका वहीं रहेगा। वस्त्र आपको जो भी -0 डिग्री में भी आपको भेजा जा सकता है। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अपने कपड़े और कंबल साथ में लेकर आएं, वहां पे किसी प्रकार के कोई कपड़े की अलग से देने की बात नहीं की गई है। इसमें किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो अलग से जो भी है नोटिस आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट को लेकर यदि आप जाना चाहते हैं, आप इसको लिए आप ये बिल्कुल तैयार नहीं है जॉब करने के लिए, कहीं भी आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो 6 महीने मात्र के लिए यहाँ पे आपको 6 अप्रैल से 10 अप्रैल को पिथौरागढ़ में यहाँ पे आपको पुनः पहुंचना होगा। धारचूला में आपको ये भर्ती के लिए जाना होगा। तो आप सभी कैंडिडेट सोच समझ कर जाइए, और यहाँ पे सिलेक्शन आसान भी नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा कि सिलेक्शन जाते ही हो जाएगा। तो आप सोच समझ कर इतना खर्चा लगाकर वहाँ जाएंगे और आपका सिलेक्शन होना भी आसान नहीं होगा। साथ में दूसरी बात, आपको काम भी इस प्रकार का करना पड़ेगा जिससे आपको परेशानी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप अपने ही इलाके में, अपने ही जगह पर कोशिश करें, चाहे 10,000 रुपये ही आपको कम क्यों न मिले, वहीं पे आप अपना काम कर सकते हैं।